कि रामचरित मानस का श्रवण चल रहा है। इसी कड़ी में देव ये जो दीपोत्सव का पर्व चल रहा है, आज भैया दूज है, जिसको कहते हैं भाई दूज। तो भाई दूज में एक दूसरे के बहन जो है भैया के यहाँ जाती है, टीका करती है, आशीर्वाद देती है। इस तरह से ये त्योहार का उत्सव आप हम सब मनाते हैं। और इसी कड़ी में भगवान गीधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाए। गीधराज से भेंट हुई है और गीधराज से भेंट होकर के गोदावरी निकट प्रभु रहे परम ग्रह छाए। गोदावरी के तट पर भगवान ने पर्णकुटी बनाई है और पर्णकुटी बना करके वही निवास करने लगे। जब ते राम की न तहं बसा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरी बन नदी पाल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति हो ही सुहाए। जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ आनंद ही आनंद आता है, वहाँ सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सुखी जीवन हो जाता है। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छबिलाई। वहाँ के जो पशु पक्षी हैं, खग मृग, वो सब आनंदित रहते हैं। जो भंवरे हैं वो मधुर गुंजार करते हैं। सोबन बरन सक अहिरा जा, जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा। जहाँ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विराजमान है, वहाँ की महिमा शेष राज भी नहीं कह सकते, इतनी महिमा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल ही ना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। एक बार लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा, है प्रभु, इस जगत का जो कल्याण है, जिसमें देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं आपकी तरह प्रभु अपना स्वामी समझ करके मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले क्या? मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। ऐसा कोई उपाय बताइए, मुझे समझा दीजिए। लक्ष्मण जी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, जिससे मैं रात दिन आपकी सेवा करूं। तब उन्होंने कहा, कहूं ज्ञान विराग अरुमाया, कहूं सुभगति करऊं जेहि दाया। जिस तरह आप कृपा करें, चाहे ज्ञान हो, चाहे वैराग हो, चाहे भक्ति हो, वही आप हमें उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान उपाय बताते हैं, बोलते हैं, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। जाते हो ही चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। जिससे भगवान के चरणों में रति हो जाए, माने प्रेम हो जाए, वही भगवान ने समझा करके लक्ष्मण जी से कहा। थोर मोख थोर हिमा सब कह बुझाई, सुनऊतात मति मन चित लाई। मैं थोड़ी सी बात कहूंगा, थोड़े में सबको समझा दूंगा, लेकिन आपको एक काम करना होगा। बोले क्या? बोले सुनऊतात मति मन चित लाई। आपको करना क्या होगा? आपको मन लगा करके, चित्त लगा करके, बुद्धि लगा करके सुनना होगा। यदि आप मन नहीं लगाएंगे, बैठे शरीर से तो नीलकंठेश्वर में चले गए कि आज रसगुल्ला बने थे, ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए, कोई आ जाए तो दिमाग घर में रखा है, तो फिर बुद्धि कहाँ है? बुद्धि तो रसगुल्ला में लगा कि मिठाई है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इधर चले आए, वो ताला कुत्ता भी किसी को मिल जाए तो पार कर। इसलिए मन से, बुद्धि से और चित्त से ध्यान दे करके कथा सुनो। भगवान कह रहे हैं, अब थोड़ी सी मैं बात करूंगा, थोड़ी में मैं सब कह दूंगा। तो गोचर जहां लगी मन, मैं अरुमार तो
जगत है माया, जही बस की है जीव निकाया। बस इतनी सी बात है, ये मैं हूँ और ये मेरा है, और ये तू है, ये तेरा है, यही माया है। जो मैं कहता है, बकरा मैं ज्यादा कहता है तो क्या होता है, बस सब कोई जानता है, कट जाता है। तो जो मैं कहता है वो माया में फंस जाता है, और जो तेरा तेरा कहता है वो माया से। भगवान बस यही बात कहते हैं, इसीलिए बुद्धि लगा करके सुनिए, मन लगा करके, चित्त लगा करके सुनिए।